नमस्कार मित्रों, आचार्य चाणक्य केवल एक महान राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि मानव जीवन के गहरे ज्ञाता भी थे। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर ऐसी नीतियां बताईं जो आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी घर का पतन अचानक नहीं होता। संकट आने से पहले कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। अधिकांश लोग इन संकेतों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी बातें बड़े दुख, आर्थिक परेशानी और पारिवारिक कलह का कारण बन जाती हैं। आज हम जानेंगे उन 4 संकेतों के बारे में जिनके दिखाई देने पर समझ जाना चाहिए कि घर को संभालने की आवश्यकता है। पहला संकेत, घर में लगातार कलह और झगड़े होना। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में शांति समाप्त हो जाती है वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। झगड़ा हर परिवार में हो सकता है। विचारों का अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन जब छोटी छोटी बातों पर क्रोध होने लगे, लोग एक दूसरे की बात सुनना बंद कर दें, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होने लगे, तब यह संकट का संकेत है। जब घर के सदस्य एक दूसरे को समझने के बजाय हर समय गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तब परिवार की नींव कमजोर होने लगती है। ऐसे घरों में बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वे डर, तनाव और असुरक्षा के माहौल में बड़े होते हैं। धन कितना भी हो, बड़ा मकान कितना भी हो, यदि परिवार के लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाएं, तो वह घर धीरे धीरे टूटने लगता है। चाणक्य के अनुसार घर की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सम्मान है। जब यह समाप्त होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि संकट दरवाजे पर खड़ा है। इसलिए यदि परिवार में विवाद बढ़ रहे हैं, तो समय रहते संवाद शुरू करें, क्योंकि एक शांत घर ही समृद्ध घर बन सकता है। दूसरा संकेत, घर के लोगों का आलसी हो जाना। चाणक्य ने आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। जिस घर में मेहनत का महत्व समाप्त होने लगता है और लोग आराम को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, वहां धीरे धीरे गरीबी प्रवेश करने लगती है। आलस्य केवल शरीर का नहीं होता। कई लोग मानसिक रूप से भी आलसी हो जाते हैं। वे नए अवसरों की खोज नहीं करते, सीखना बंद कर देते हैं, जिम्मेदारियों से बचने लगते हैं और हर असफलता का दोष भाग्य पर डाल देते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे अपनी क्षमता खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक परिवार में सभी लोग केवल शिकायत करते रहें, लेकिन मेहनत कोई न करे। कुछ समय बाद आर्थिक संकट आना निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो कर्म करता है। जिस घर में सुबह देर तक सोना, समय की बर्बादी और काम से बचने की आदत बढ़ने लगे, वहां भविष्य में कठिनाइयां आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा संकेत, बड़ों का अपमान होना। चाणक्य के अनुसार जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहां सुख और समृद्धि अधिक समय तक नहीं रहती। बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, बल्कि अनुभव का खजाना होते हैं। आज के समय में कई लोग आधुनिकता के नाम पर अपने माता पिता और बुजुर्गों की बातों को महत्व नहीं देते। उनकी सलाह का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है। धीरे धीरे घर से सम्मान और संस्कार समाप्त होने लगते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हुए बड़े नहीं होते, तब वे भी आगे चलकर वही व्यवहार अपनाते हैं। इस प्रकार परिवार की परंपरा और एकता कमजोर हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में अनुभव का सम्मान नहीं होता, वहां गलत निर्णयों की संख्या बढ़ जाती है और गलत निर्णय ही बड़े संकटों का कारण बनते हैं। इसलिए यदि घर में बड़ों की बातों को पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा है, तो यह एक गंभीर चेतावनी है। चौथा संकेत, धन का अपव्यय और दिखावा बढ़ जाना। चाणक्य कहते हैं कि धन कमाना कठिन है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान। जिस घर में लोग आवश्यकता से अधिक दिखावा करने लगते हैं, वहां आर्थिक संकट धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। आज सोशल मीडिया के युग में लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर देते हैं। महंगे कपड़े, अनावश्यक वस्तुएं, दिखावटी समारोह और बेवजह का खर्च धीरे धीरे बचत को समाप्त कर देता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जब कोई आपातकाल आता है, तब पता चलता है कि धन तो केवल दिखावे में खर्च हो गया। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर रखता है। जो व्यक्ति केवल वर्तमान के दिखावे में जीता है,
उसका भविष्य असुरक्षित हो जाता है। जिस घर में बचत कम और दिखावा अधिक होने लगे, वहां आर्थिक संकट आने की संभावना बढ़ जाती है। निष्कर्ष मित्रों, चाणक्य के अनुसार संकट कभी अचानक नहीं आता। वह पहले संकेत देता है। यदि घर में लगातार झगड़े हो रहे हैं, यदि आलस्य बढ़ रहा है, यदि बड़ों का सम्मान कम हो रहा है और यदि दिखावा तथा फिजूल खर्ची बढ़ रही है, तो यह समय सावधान होने का है। अच्छी बात यह है कि इन संकेतों को पहचान कर सुधारा जा सकता है। जहां प्रेम हो, मेहनत हो, बड़ों का सम्मान हो और धन का सही उपयोग हो, वहां संकट भी अधिक समय तक टिक नहीं सकता। याद रखिए, घर ईंटों से नहीं, संस्कारों से बनता है और जब संस्कार मजबूत होते हैं, तब कोई भी संकट उस घर को लंबे समय तक नहीं हिला सकता। यदि आपको यह चाणक्य नीति पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय चाणक्य। धन्यवाद।